हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली 4.1 चालू करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? समीकरण चर में अधिकतम दो घात होनी चाहिए। जो समीकरण होगा उसके चर में अधिकतम कितनी घात होनी चाहिए? दो घात होनी चाहिए। और जो ए उसका गुणांक होना चाहिए, समीकरण लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, जैसे 5x² + 4x + 3, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। द्विघात समीकरण को आपको ax² + bx + c = 0 इसके रूप में बनाना है। ठीक है, यहाँ पे चर क्या है? x। जरूरी नहीं है यहाँ पे चर x ही हो, ठीक है, ABCD का कोई भी अचर हो सकता है। उस जो समीकरण होगा उसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और यहाँ पे a जो है x² का गुणांक क्या है? a है। a में कोई भी अंक हो सकता है। a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये भी याद रखना है, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, b 0 हो कोई दिक्कत नहीं। c भी अगर 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x² जरूर होना चाहिए, जब ही वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब जैसे हम लिख लें √2x² + 4x + 6 = 0। ये हमारा रूट कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा पूरा a हो जाएगा जो √2 है, और ये हमारा x² 4x + 6 बन रहा है ना, देखो इसके रूप में बन रहा है, इसके फॉर्मेट में बन रहा है ना, x² + bx + c = 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब जैसे लिख दें y² - 4x + 7, ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पे माइनस होएगा कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा b x का गुणांक होगा वो -4 लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b x है तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हमारा ये भी द्विघात समीकरण होगा। लेकिन जब हम कभी अगर इसको यूज करेंगे तो x का गुणांक क्या समझेंगे? -4 समझेंगे। ठीक है, +4 नहीं, -4 समझेंगे। अब जैसे लिख दें x² + 6 = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है? हमने बताया a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। x² के बगल में क्या है? 1 है, क्योंकि एक का गुणा x² में करेंगे क्या है? x² ही आएगा, तो 1 इसके बगल में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि a यहाँ पे 0 नहीं है, b 0 है, क्योंकि इसके बगल में x नहीं है ना, तो x वाला गुणांक क्या? b 0 है, तभी तो x नहीं यहाँ पे। c है, c अगर 0 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर x² लिखा होगा तो भी हमारा ये द्विघात समीकरण है। ये चीज़ समझना है, मतलब जो चर होगा उसकी मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे लिख दें x² + 4x = 0, ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ पे c नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा b तो है, b = 4 है, अगर b भी ना होता, केवल x² होता तो भी हमारा द्विघात समीकरण था। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको मेनली यही समझना है, इसके रूप में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0 इसके रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम प्रश्नावली 4.1 चालू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे 8 पार्ट दिए हुए हैं पहले नंबर के, और सभी को सरल करना है, फिर ax² + bx + c के रूप में लाना है, और जो उसके रूप में आ जाएगा जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 हो जाएगी वो द्विघात समीकरण होगा, और जिसमें नहीं आएगी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इनको हम सरल करेंगे और उसी रूप में लाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम सरल करेंगे। पूरा हम जो भी दे रहेगा हम उसको सरल करते ही चलेंगे। ठीक है, तो इस a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब x का स्क्वायर + b² मतलब 1 का स्क्वायर + 2ab मतलब 2x × 1, तो मतलब 2x आ जाएगा बराबर। अब 2 का भी इसके अंदर गुणा कर देंगे, 2x
माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2x बराबर के उस पार है और बराबर के इस पार है, दोनों प्लस प्लस में है तो काट सकते हैं, क्योंकि ये 2x को अगर इस पार लाएंगे हम तो माइनस में आएगा, तभी कट जाएगा प्लस माइनस। तो ये हम बराबर के इस पार उस पार दोनों एक ही चिन्ह में है तो कट भी जाएगा बराबर। अब देखो माइनस 6 है ना इस पार, अगर एक को उस पार भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 7 एक्स स्क्वायर। अब इस 7 को इस पार लाएंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस का 7 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमने बताया, देखो यहाँ पे बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स नहीं है ना, एक्स का कोई गुणांक नहीं है ना, एक्स है, तो ये भी द्विघात समीकरण है हमारा, केवल ए 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए है ना, अगर इसके रूप में लिखें चाहें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो यहाँ पे बी नहीं है, सी है और ए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो ये द्विघात समीकरण है ना, तो इसमें लिख लेंगे चूँकि ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ए 0 नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इस -2 का इसके अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो -2 का किससे गुणा होगा, पहले 3 से होगा, तो 2 3 6 आएगा, माइनस का है तो माइनस का 6 आएगा। अब माइनस के 2 का माइनस के x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब सबको इस पार ले लेंगे, -2x, अब ये 2x प्लस में है, इस पार आएगा माइनस में, 6 इस पार माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, इस पार लेंगे तो बराबर उधर 0 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x जुड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो माइनस जुड़ कर क्या आता है, माइनस माइनस चिन्ह माइनस ही आता है। ठीक है, तो माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, बन रहा है, ये यहाँ पे 0 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो लिख लेंगे इसमें, चूँकि ए डज नॉट इक्वल टू 0 अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट है पहले का, x -2 और x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका हम सभी का दोनों तरफ गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो पहले x का x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का 1 में करेंगे तो केवल x आ जाएगा। अब -2 का x में करेंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब -2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा बराबर, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, x का 3 में करेंगे 3x आ जाएगा। अब -1 का x में करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 का प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब सभी को हम इस पार कर लेंगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर किस में है, प्लस में, और इस पार किस में है, प्लस में, दोनों बराबर हैं और बराबर के उस पार हैं, दोनों एक ही चिन्ह में है। अगर इस पार लाएंगे तो ये वाला किस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहीं पे हम काट देते हैं। ठीक है, और कोई कटेगा, और कोई नहीं कटेगा तो लिख, ये देखो यहाँ पे x, यहाँ पे 2x माइनस का है तो घट जाएगा ना, क्या आएगा, माइनस का x। अब ये -2 लिख लेंगे। अब सभी को इस पार ले आएंगे, ये 3 को इस पार ले, यहाँ पे देखो ये चीज़ घटा लेते हैं, 3x से 1x घट जाएगा, 2x बचेगा, प्लस का रहेगा, इस पार लाएंगे माइनस में आ जाएगा, 3 इधर किस में है, माइनस में है, तो बराबर किस पार लाएंगे तो प्लस में, बराबर 0। माइनस का x माइनस का 2x जुड़ जाएगा, माइनस का 3x -2 प्लस 3 क्या आएगा, घटकर 1 आएगा, प्लस का एक ही चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है ना,
एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो मतलब ए हमारा क्या है, 0 बन रहा है। तो इस पर लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पिछले क्वेश्चन में भी इसके रूप में लिख लेना, ठीक है। फिर लिख लेंगे तो ए डज नॉट ए, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चौथा पार्ट देख लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 और यहाँ पे x लगा हुआ है। देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, a बराबर 0। अब इसमें गुणा कर देंगे, x का 2x से होगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का प्लस 1 से होगा, प्लस का x आ जाएगा, माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6x आ जाएगा। अब माइनस 3 का गुणा x से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब x का गुणा हम इस x में करेंगे, x स्क्वायर रहेगा, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब सभी को हम इस पार ले लेंगे, 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस का आएगा, इसके बगल में लिख लिए। अब यहाँ पे देखो x माइनस का 6x घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस का 5x है इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस का 3 लिख लेंगे बराबर इस पार क्या बचा, 0 बचा। 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटाएंगे क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। माइनस का 5x माइनस 5x जुड़ जाएगा, क्या आएगा, माइनस का 10x आएगा। माइनस 3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है ना, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ पे 1 है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में ए बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे ए बराबर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर 1 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो ए बराबर 1 और बी हमारा क्या है, माइनस का 10, तो इसके रूप में है ना, तो लिख लेंगे चूँकि ए बराबर 1 तो यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो पहले के 4 पार्ट तक हम लोगों ने चालू कर लिए हैं। अब अगले जो 5वें पार्ट से होंगे वो अगली वीडियो में चालू करेंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।